अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमली आलू बुखारे का शरबत। इस बढ़ती हुई गर्मी ने किया है सबको परेशान। ऐसे में ना कुछ खाने का दिल करता है और ना ही पकाने का। दिल करता है कि कुछ ठंडा ठार मजेदार सा मिल जाए। आज मैं आपको गर्मी से बचाव के लिए ऐसी ड्रिंक की रेसिपी दूंगी जिसको आप बनाएं और पूरी गर्मियां इस्तेमाल करें। जी हाँ, इमली आलू बुखारे का शरबत जो आपको लू से बचाएगा और आपके अंदर ठंडक का एहसास दिलाएगा। तो बाहर के केमिकल वाले शरबत छोड़ें, ये ठंडा ठार मजेदार सा शरबत घर पर खुद बनाएं, अपने लिए, बच्चों के लिए। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए आधा कप पानी ले लेंगे और इसमें 1 टीस्पून तुखमलंगा डाल देंगे और इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तुखमलंगा का इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी करें, ये गर्मी से आपको बचाएगा, बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस में भी मदद करता है और तासीर में भी ठंडा होता है। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम आलू बुखारा लिया था जिसे मैंने 2 कप पानी में डाल के सारी रात के लिए भिगो के रख दिया। तो अब ये नरम पड़ चुका है। इसी तरह से 250 ग्राम ही मैंने इमली ली है जिसे मैंने 2 कप पानी डाल के सारी रात के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब इमली भी नरम पड़ चुकी है। अब अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर आपने गुठलियों पर से पल्प जो है वो अलहदा कर लेना है, इस तरह से। साथ ही साथ इमली को भी अच्छे से मसल कर उसका पल्प अलहदा कर लें और गुठलियाँ अलहदा कर लें। तो ये हमारे पास आलू बुखारे और इमली का गाढ़ा पल्प आ चुका है। अब एक ब्लेंडर जग ले लें और इसमें इमली का और आलू बुखारे का पल्प डाल दें। हमने इन्हें पीसना है बिल्कुल फाइन। 2 मिनट चला लें और इसे ब्लेंड कर लें। एक बोल के ऊपर छन्नी रखें और सारा का सारा पल्प इसमें डाल दें और इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से छान लें। ब्लेंड करके छानेंगे तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही गाढ़ा सा इमली और आलू बुखारे का पल्प बिल्कुल ही स्मूथ सा टेक्सचर के साथ आ गया है। एक देचकी ले लें, फ्लेम ऑन कर दें और इसमें आधा लीटर पानी डालकर आधा किलो चीनी डाल दें। चीनी को अच्छे से मिक्स करें, मुसलसल इसे मिक्स करेंगे ताकि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाए, चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है। अब इसमें तैयार किया हुआ इमली आलू बुखारे का पल्प डाल दें, सारा का सारा। अब इसे मिक्स करें अच्छे से और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से पके और गाढ़ा हो जाए। शरबत को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून काला नमक डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस यहाँ पे डालने का ये मकसद है कि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे फ्रीज करने के लिए तो ये जमेगा नहीं और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। शरबत जो है वो गाढ़ा हो चुका है तो अब इसे 5 मिनट मजीद पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये शरबत बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आजकल जिस लिहाज से गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, इस तरीके का शरबत बनाकर बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाएं। ये शरबत बेस्ट है इस तरह की चिलचिलाती गर्मी के लिए। अब इसे ठंडा होने दें। अब आपको इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाकर दिखाते हैं। एक बोल में ठंडा पानी ले लें और जो तुखमलंगा आपने भिगो के रखा था वो इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें इमली और आलू बुखारे का तैयार किया हुआ पल्प डाल दें। मैंने इस कप से मेजर करके 3 कप इसमें मिक्सचर के डाले हैं और अब इसमें डाल दें ढेर सारी बर्फ़। मिक्स करें। इतना टेस्टी ओरिजिनल इमली और आलू बुखारे का टेस्टी शरबत तैयार है। घर में बनाएं और घर वालों से दाद वसूल करें। बाजार से 100 गुना बेहतर और कम पैसों में आप ढेर सारा हेल्दी शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बाजार वाले इसमें रेड फूड कलर भी डालते हैं लेकिन हम इसे इसके ओरिजिनल कलर गोल्डन हनी के साथ ही सर्व करेंगे। आप इसे बॉटल में फिल करके 2 से 3 मंथ के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।